एक ईश्वर में आपका स्वागत है। हमने इस वीडियो के भाग 1 में प्रयास किया था कि जो बाइबल का मिस्राइम है उसको हम सिंध की चानो दाड़ो नामक साइट के ऊपर स्थापित करें। आज हम इसी क्रम में भाग 2 में मथुरा को चानो दाड़ो पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मिस्राइम और मथुरा ये दोनों एक ही स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। भागवत पुराण के महात्म्य खंड में बड़ा रोचक विवरण दिया हुआ है। भगवान कृष्ण के पौत्र परीक्षित के पुत्र वज्रनाथ मथुरा की राजधानी के राजा हुए। उन्होंने मुनि शांडिल्य से कहा, मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली। यानी कि जिस स्थान पर वज्रनाभ मथुरा के राजा बने वह स्थान वीरान था। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर एक विशाल नगरी हो, तमाम भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हो, वह स्थान पूरा वीरान हो जाए और मकान इत्यादि के अवशेष भी न हो, ऐसा कैसे संभव है? इसके आगे मुनि शांडिल्य वज्रनाभ को जवाब देते हैं, हे वज्रनाभ, तुम मेरी आज्ञा से बहुत से गांव बसाओ। भगवान कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाएगी। देखिए, विचार कीजिए कि मथुरा एक विशाल नगरी थी। भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़ के द्वारका गए और द्वारका के बाद वो प्रभास तीर्थ में यादवों का विध्वंस हुआ। उसके बाद वो अनजान स्थान को चले गए और इस पूरे घटनाक्रम में मथुरा पूरी वीरान भी हो गई, तो भी उसमें अवशेष मकान इत्यादि तो मिलने चाहिए थे। लेकिन जहाँ वज्रनाभ राजा बने हैं वो कह रहे हैं ये स्थान तो बिल्कुल वीरान है, यहाँ कुछ है ही नहीं। और वो नए रूप से भगवान कृष्ण की लीलाएं जहाँ उनको लगा कि यहाँ हुई है, उस प्रकार से उन्होंने उन स्थानों पर नए गांव बसाने का क्रम शुरू किया। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो वज्रनाभ की मथुरा थी यह वो ओरिजिनल मथुरा नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनल मथुरा में वीरानता का कोई अर्थ नहीं होता। मैं दोहराना चाहूँगा कि मथुरा एक वैभवशाली शहर था, वहाँ मकान थे और यदि लोग मकान छोड़कर चले भी जाएं तो मकान के अवशेष तो मिलने ही चाहिए। वो सब कुछ नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि वज्रनाभ जिस मथुरा की बात कर रहे हैं वो कोई नए स्थान की मथुरा थी और उन्होंने नए सिरे से भगवान कृष्ण के क्रीड़ा के स्थानों का चिन्हीकरण किया था। अब ये कैसे संभव है कि हमारे सामने दो मथुरा, एक वर्तमान मथुरा जो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है और दूसरी मथुरा जो कि पुरातन मथुरा थी जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। मेरा ये कहना है कि जो पुरानी मथुरा की लीलाएं थी उनको वज्रनाभ ने नए सिरे से नए मथुरा में स्थापित किया। अब ये दो मथुरा का जो कहानी है ये यमुना से जुड़ती है। हम ये जानते हैं कि यमुना नदी हिमालय से निकलती है, फिर यमुना नगर के पास से होते हुए ये नीचे मथुरा को होते हुए प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। लेकिन यह यमुना की स्थिति, यह वर्तमान स्थिति है, ये पूर्व में ऐसी नहीं थी। पूर्व में यमुना नगर से पश्चिम को बहती थी और पश्चिम को बह करके ये रण ऑफ कच्छ में जाकर के गिरती थी। उसकी यमुना को शुरू में यमुना, उसके बाद चौटांग, उसके बाद घग्गर और उसके बाद हाकड़ा, इन 4 नामों से इस पूरे कोर्स में, पूरी यात्रा में यमुना को जाना जाता था। भूगर्भ शास्त्री के.एस. वाल्दिया ने यह चित्र दिया है। इसमें इनका कहना है कि यमुना ने अपना जो पश्चिम जाने वाला रास्ता था उसको छोड़ करके
और नया दक्षिण को रास्ता लिया। जो ये दक्षिण का रास्ता है ये बाद में मुड़ करके प्रयागराज की ओर चला जाता है और इसी के ऊपर मथुरा स्थापित है। तो जब यमुना पहले पश्चिम को जाती थी तो मथुरा भी पश्चिम में था, और जब यमुना पूरब को बहने लगी तो मथुरा भी इसके किनारे नया बस गया। तो जो पश्चिम की यमुना थी उसका जब बहाव पश्चिम से बदल करके पूरब को हुआ या पश्चिम से बदल करके दक्षिण पूरब को हुआ तो पश्चिम की यमुना में कुंड बन गए। जैसे नदी बह रही थी, अब उसका पीछे से पानी बहना बंद हो गया तो एक दिन में तो नदी सूखेगी नहीं, उसमें जगह जगह पानी स्थिर हो गया और उसके कुंड बन गए। इसलिए जब भगवान कृष्ण की हत्या करने के लिए कंस ने अक्रूर जी को गोकुल भेजा कि आप कृष्ण और बलराम को ले आओ जिससे कि उनको मथुरा में मैं उनका वध कर सकूं। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद अध्याय 39 में कहा गया कि अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। अब यमुना जी का कुंड कहाँ से आ गया? यमुना तो एक महान नदी थी जो पूरा, जिसमें हिमालय से पानी आता था और पूरी लगातार बहती थी। उसका कुंड बन जाना इस बात का प्रमाण है कि जो वाल्दिया जी ने बताया कि यमुना का कोर्स बदल गया, उसका जो रास्ता बदल गया वह सही था और जो पुराना रास्ता था वह कुंडों में तब्दील हो गया और उस पुराने रास्ते पर यह पुरानी यमुना। इस चित्र में आप यमुना का जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का यह चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि नदी में पानी इतना कम हो गया है कि वो जगह जगह कुंड के रूप में बदल गई है। इसी प्रकार की कुछ घटना उस समय यमुना की हुई होगी और यमुना कुंडों में बदल गई, जिससे कि अक्रूर जी ने कहा कि मैं यमुना के कुंड में जाकर के स्नान करूंगा। तो अब हमने खोज करना शुरू किया कि जो यमुना का जो पुराना रास्ता था उस पर कहाँ पर मथुरा हो सकती है। यमुना के पुराने रास्ते को आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो कि यमुना नगर से पश्चिम को बही, फिर हनुमानगढ़ इत्यादि को होते हुए ये दक्षिण में रण ऑफ कच्छ में जाकर मिलती है। इसके किनारे दो प्रमुख साइट्स हैं, एक है कोटडीजी और एक है चानूदाड़ो। चानूदाड़ो में का जो हैबिटेशन यानी रिहायशी का समय है वह भगवान कृष्ण के जीवन काल से मैच करता है। चानूदाड़ो में लोग लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रहे थे और इसके बाद चानूदाड़ो समाप्त हो गया था और यही समय भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण भी 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुए थे, इसलिए 1500 ईसा पूर्व के लगभग 3 घटनाएं हमको एक साथ मिलती हैं। भगवान कृष्ण का जीवन काल यह था, चानूदाड़ो की संस्कृति इस समय लुप्त हो गई और यमुना का बहाव पश्चिम से पूरब को लगभग इसी समय या इससे पूर्व हुआ। इससे ये संदेह बनता है कि ये जो चानूदाड़ो की साइट थी यही पुरानी मथुरा रही होगी। आज भी इसके अवशेष मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि ईंटा के तमाम मकान हैं जो कि आज भी हमको वहाँ दिखते हैं। चानूदाड़ो एक विशेष इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ पर तमाम लोहे के कारखाने थे और 1928 के लंदन न्यूज़ में एक बड़ा रोचक चित्र दिया गया है जिसमें चानूदाड़ो के बने हुए सामान दिखाए गए हैं और कहा गया है कि क्या यह भारत का शेफील्ड था। इस प्रकार इंग्लैंड में शेफील्ड को लोहे के उपकरणों को निर्माण का स्थान माना जाता है, इसी प्रकार चानूदाड़ो भारत में लोहे के उपकरण बनाने का स्थान रहा होगा। मेरा प्रस्ताव है कि चानूदाड़ो ही पुरानी मथुरा थी और जब पुरानी मथुरा चानूदाड़ो को छोड़ करके वज्रनाथ
नई मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान मथुरा में पहुंचे तो उनको वह जगह वीरान मिली। और इस जगह उन्होंने अपनी याददाश्त के हिसाब से शांडिल्य मुनि के जैसे जैसे बताया गया, उन्होंने उन उन स्थानों को पुनः चिन्हित किया जहां उन्होंने अनुमान लगाया कि भगवान कृष्ण की ऐसी ही स्थिति रही हो। दूसरी जो प्रमुख समस्या है वह पुरातत्व की है। वर्तमान मथुरा में जो स्ट्रक्चर्ड हैबिटेशन बोलते हैं यानी कि रिहाइश के मकानों का अवशेष बोलते हैं, वह शुंग और किशान पीरियड के पहले के नहीं। यह समय लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 वर्ष पुरानी बात है, जबकि भगवान कृष्ण तो 1500 ईसा पूर्व हुए। तो 1500 ईसा पूर्व पर वर्तमान मथुरा में कहीं भी कोई भी अवशेष नहीं है। विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि घोषणा से कोयले के नमूने 2150 ईसा पूर्व के मिले हैं, लेकिन मकानों के संरचना के प्रमाण केवल शुंग और कुषाण के पहली सहस्त्राब्दी के अंत में मिले। तो यह कैसे संभव है कि भगवान कृष्ण 1500 ईसा पूर्व में हुए और उस समय के कोई मकानों के अवशेष आज के दिन नहीं मिलते हैं? एक संभावना ये बनती है कि जो वर्तमान मथुरा शहर है, ये अवशेष उसके नीचे दबे हुए और उनकी खुदाई नहीं की जा सकती हो। यह मान भी लिया जाए तो केवल मथुरा की खुदाई का सवाल नहीं है, मथुरा के आसपास जो घोषणा या अन्य जो साइट्स हैं उनमें कहीं पर भी कोई मकान के संरचना नहीं मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पर कोई मकान नहीं थे और ये मथुरा के नीचे अगर दब भी गए हों तो बगल के तमाम स्थानों में इनका अवशेष मिलना चाहिए था। इसलिए कुल मिला के दो समस्याएं, एक तो ये है कि यमुना लगभग 1500 ईसा पूर्व के पहले पश्चिम से हटकर पूरब को आई, इसलिए यमुना के किनारे बसा हुआ मथुरा भी पश्चिम से हटकर पूरब को आना लाजमी है। दूसरी बात ये कि जो पुरातत्व अवशेष हैं वह हमको चानूदाड़ों में 1500 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, और जबकि यहाँ पर केवल 200-300 ईसा पूर्व के करीब मिलते हैं। इस आधार पर मेरा ये कहना है कि भगवान कृष्ण की असली मथुरा चानूदाड़ो या उसके आसपास कोई और दूसरी साइट हो सकती है, लेकिन ये ऐसी जगह है जो कि हाकड़ा नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि हाकड़ा नदी का बहना बंद होना इस बात का प्रमाण है कि ये मथुरा वहाँ से उठ करके यहाँ आई। हम बता चुके हैं कि जो बाइबल का मिस्राइम था वह भी चानूदाड़ो में था, और अब हमने ये बताया कि भगवान कृष्ण की जो मथुरा थी वो भी चानूदाड़ो में थी। इस प्रकार चानूदाड़ो वह केंद्र बनता है जहाँ से एक तरफ भगवान कृष्ण अपनी जीवन लीला के अंत में यादवों का संग्राम होने के बाद वो अज्ञात दिशा को चले गए, और दूसरी तरफ वज्रनाभ वहाँ से उठ करके उत्तर प्रदेश को आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी नई मथुरा बसाई। हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। इस वीडियो का जो पहला भाग है उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमें अपने क्रिटिकल कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। हम चाहते हैं कि हम लोग इन विषयों पर विचार करें, जिससे कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस कर सके कि भगवान कृष्ण वास्तव में एक जीवंत व्यक्ति थे जिन्होंने इस धरती पर आकर अपनी लीलाएं की। नमस्कार, धन्यवाद।